यस सर। बहुत बढ़िया बात है। आदित्य मेरे भाई कैसा है यार? कभी कभी तेरे को ऑफलाइन देखते तो याद आती है यार तेरी। तेरे को आती है हमारी याद या नहीं? यस सर। ग्रेट। कैसा चल रहा है तेरा धंधा? सर ठीक ही चल रहा है अभी। मतलब और पढ़ाई कैसे चल रही है? सर वो भी सर बढ़िया है सर। तो मेरे पास 3 सरप्राइजेज हैं आपके लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा बताना है? पहले तो आप सबने देखना है। मेरी आंखों में देखो ध्यान से। इधर भी। क्या दिखाई दे रहा है? जो भी बताएगा अच्छा लगेगा। मतलब आज थोड़ा सा वो लगते हैं। अच्छा, पानी। पहले अच्छा चलो मैं ये कह रहा हूं, मेरी आंखों से आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोई बोलो यार, शिवांश, अनिल। पानी दिख रहा है सर। रेटिना। पानी तो नहीं निकल रहा है यार, क्या बात कर रहा है? पानी तो नहीं निकल रहा रेटिना। है। कल लोहड़ी किस किस ने, यार मैं पंजाबी आदमी हूँ, हमारे यहाँ पे लोहड़ी बहुत बहुत ग्रेट तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। सर लेंस कह रहे लेंस लगा लिया आपने, अच्छा भाई। इसको मेरी आंखों में लेंस दिख रहे हैं। अंशिका आपको क्या दिख रहा है? ओम कुमार झा, वो अंशिका बोलेगी सर इतना कहाँ सर, इतना बीटी यूपी की, एक तो हमारे एग्जाम आ रहे हैं ऊपर से लीड का, कहाँ ऐसे नहीं देख पाएंगे हम। ओम कुमार झा ये तो ड्रॉप कर रहा है, इसका तो कोई एग्जाम नहीं है। हाँ, ओम कुमार झा। हाँ यस सर। दया सागर। ओम कुमार झा क्या दिख रहा है यार? मतलब अच्छा क्या लग रहा है? एक एक तो मैंने बता दिया, रे, पहले तो मैथ की क्लास सर के बारे में बताना था। जैसे दूसरा, 9 जनवरी हो गया ना सर, कुछ सरप्राइज है क्या सर? कोई इंस्टीट्यूट ऐड हुआ क्या? इंस्टीट्यूट? हाँ एनएसयूटी और जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं। यानी एक बच्चे को चलो एक बच्चा इज वेरी नियर टू मी, मतलब एक बच्चा जो है वो क्लोज हो गया। हाँ मतलब 9 जनवरी हो गया ना, इसलिए इसने समझ में आ गया कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ, ये कह रहा है 14 जनवरी था और आपने बताया था कि कोर्ट की डेट जो है वो 9 जनवरी थी, और आपने अभी तक स्क्रीन पे आके या कहीं आके किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये अभी तक बताया नहीं है कि 9 जनवरी को हुआ क्या। तो इसको लग रहा है एनएसयूटी ऐड हो गया इसकी, ये अभी अलग ही है। अच्छा मैं, लेकिन भाई मेरी आंखें मैं दिखा रहा हूँ, तो मेरी आंखें मैं अपने परिवार को दिखा रहा हूँ, यू आर माई फैमिली राइट। तो मैं अपने परिवार को दिखा रहा हूँ अपनी आंखें। तो मेरी आंखों में मेरा परिवार ये समझ रहा है कि एनएसयूटी ऐड हो गया, शायद ट्रिपल आईटी दिल्ली भी ऐड हो गया है, कोर्ट का कुछ आ गया है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, कोर्ट का तो बेटे ऐसा है, अभी एक अच्छी बात ये हुई है कि संजीव नरूला जी हट गए हमारे कोर्ट केस से। वो बिल्कुल भी सिंपैथी से, या जो एआईसीटी का जो 10% का था कि डिप्लोमा वाले बच्चों को जितने भी, चाहे वो टीयर 1 टीयर 2, बेशक वो एनआईटी क्यों नहीं है, वहाँ पर 10% सीटें जो हैं डिप्लोमा के विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए। पर हमने अभी एनआईटी के बेसिस या किसी आईआईटी वाला पे नहीं गए थे, हमने सिर्फ दिल्ली, क्योंकि हमारे पास दिल्ली के बच्चे थे बेटे, हमने हम पिटीशन नहीं डाल सकते, जो बच्चा इसको फील कर रहा है वो डाल सकता है राइट। तो हमने जो हमारे पास बच्चे थे वो दिल्ली के थे लगभग, उसमें लड़कियां भी थी लड़के भी थे, 6-7 बच्चे थे। उनको मैं लेके गया और हमने दिल्ली हाई कोर्ट में लोअर किया और हमने अर्जी डाल दी कि भाई ट्रिपल आईटी दिल्ली क्यों नहीं लेता, एनएसयूटी क्यों नहीं लेता, डीटी क्यों नहीं लेता, आईपी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लेता। वो पिटीशन डालने से बेटे, वो आपको मैं अभी स्क्रीन नहीं शेयर करना चाहता, लेकिन मैं वो दिखा देता हूँ। वो है 26, पहली जो थी वो 26/5 को हुई थी, फिर 3/6 को, 5/7 को, फिर 1/8 को, 2/9 को, और उसके बाद 12 अक्टूबर को हमारी लास्ट हुई थी। 12 अक्टूबर के बाद विंटर वेकेशन की वजह से हमें 9 जनवरी डेट दी गई थी। ये अच्छा हुआ, विंटर वेकेशन में जो लोअर जो जज साहब थे वो थोड़ा उस वे में हमारे केस को नहीं सुन रहे थे कि थोड़ा पॉजिटिव। अभी जो जज है वो चेंज हो गया उस बेंच पे, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो उन 3 न्यूज़ में से ये भी एक न्यूज़ है। और लेकिन अब ओम कुमार झा को ये जानना है कि एनएसयूटी ऐड हो गया, तो वो यार वो भी ऐड हो जाएगा, वो भी ऐड हो जाएगा बिना किसी टेंशन के, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जो वहाँ पे बैठ के एकदम पॉजिटिव वो आया, एक्चुअली क्या है, एनएसयूटी और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लोअर वहाँ पे नहीं पहुँचे थे, तो उनको एक डेट दी गई है। वो डेट है 23 जनवरी, यानी उनको डेट दी गई है 20 जनवरी से पहले पहले अपने रिस्पॉन्सेज
या यहाँ पे अपना बताओ, और 23 जनवरी को फाइनल बताएंगे। तो हमें उन्होंने, जज साहब ने बोला कि हम 23 जनवरी को, हमने आपके सारे वो पढ़ लिए हैं, 23 जनवरी को हम आपको चीज़ें जो हैं वो बता रहे होंगे। तो 23 जनवरी तक अपने को वेट करना है। ओम कुमार झा, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? मयंक कक्कड़ है, जानवी भी आज क्लास में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज क्लास में जो अबे वरुण सैनी भी है। वरुण सैनी तू क्लास क्यों नहीं लगाता यार? दीक्षा तो आती है भाई वरुण? वरुण सर मैं क्लास, पिछले वीक की मैं क्लास नहीं लगा पाया था। अच्छा नहीं, उससे पिछले सॉरी में सर। मैंने ऑल लीड की बात कर रहा हूँ, तो आप उसमें मेरे को दिखते तो नहीं थे। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। अच्छा दूसरा यार, मैं अपनी आंखें इसलिए भी दिखा रहा था कि मेरी आंखों में कहीं नींद दिख रही है तो बताओ यार। नो सर। किसी को दिख रही हो मेरी आंखों में नींद? सर आदित्य ठंडी का मेरे भाई। मौसम है सर। नहीं सर। तो कल लोहड़ी थी, बहुत बड़ा दिन था, और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे भाई। और मैं ये सबके लिए रिवील कर रहा हूँ, ये मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है ना, और सबसे पहले आपको ही बता रहा हूँ। इवन मेरे मम्मी पापा भी अभी आएंगे, मतलब हम दोबारा पापा बन गए। अब कहोगे सर यार इसमें कौन सा तीर मार दिया आपने? मतलब दोबारा पापा बन गए हम रात को 9 बजे, और पूरी रात हम जाग रहे थे, और खतरनाक कॉन्फिडेंस बता लो या परिवार का साथ बता लो, वाइफ ने भी साथ दे दिया कि नहीं नहीं ठीक है आप जाओ इंस्टीट्यूट। मतलब हमने आज 7:30 बजे इंस्टीट्यूट खोल दिया है ना। तो ये कितनी बढ़िया बात है। हमें एक प्यारी सी गुड़िया हुई है, एक बेटा मेरे पास है, एक बेटी मेरे को होगी। तो तुम लोगों के आशीर्वाद से, तुम लोगों के प्यार से, सपोर्ट से भाई, एक जो ये बायोलॉजिकल वाला परिवार है वो भी पूरा हो गया, बाकी तुम लोग तो पूरा कर ही देते हो यार, है ना। तो आई एम रियली हैप्पी। आज भाई मैंने कहा भाई अपने तुम लोगों के साथ ही इसको डिस्कस किया जाए, ठीक है। और दोनों हेल्दी हैं, बढ़िया हैं, ठीक है। तो एक ये बात थी, और तीसरी बात ये थी कि मतलब हाँ भाई बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहे हैं भाई। तुम माइक भी ऑन करके भंगड़े भी डाल सकते हो, सात्विक भाई भंगड़े भी डाल सकते हैं यार हम लोग। तो आप लोगों की मिठाई पक्का है, ठीक है। पर उस मिठाई के साथ अब मेरे को ये नहीं पता था कि यार आपकी जो ये मैथ की क्लास है ये पोस्टपोन हो जाएगी और हमारा मिलना होगा। मैं आता, वो इवन आकाश को बताता, आकाश को भी नहीं पता होगा अभी तक तो, है ना। लेकिन उसको भी बुरा लग रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि सैटरडे संडे हमारे लिए क्या मतलब क्या वैल्यू रखता है। मतलब सैटरडे संडे हम बच्चों के एग्ज़ाम थे वो लिख के देते हैं। अदरवाइज बेटे हमने, मेरे को नहीं लग रहा कि हमने अपने इस लाइफ में कभी सैटरडे संडे को स्किप किया है। मैं आपको ये बात अपने वो मारने, मेरी आज ना 3 क्लास हैं ऑफलाइन में, तीनों बैचों में है ऑफलाइन में क्लास, मैं तीनों क्लास लूँगा। मतलब आज हमारे बच्चे का फर्स्ट डे है और मैं तीनों क्लास लूँगा। तो क्या आप तीर मार दोगे? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी शादी थी जिस दिन, उस दिन मैं मतलब रात की शादी थी तो सुबह एक बार इंस्टीट्यूट आ गया था। तो ये कुछ है जो मतलब अपने साथ साथ लेके आ जाता है कैसे ना कैसे, है ना। तो ये था एक तो, और आप लोगों के साथ उसको शेयर करके और मज़ा आता है। आप पूरे पूरे परिवार के साथ, डिप्लोमा के अपने बच्चों के साथ, है ना। और तीसरी मेरी बात यह है कि भाई फॉर्म जो हैं 14 जनवरी आज हो गई है, 14 फरवरी तक 90% पिक्चर क्लियर होगी आपको। चाहे वो स्लाइड हो, आपको लग रहा हो नहीं 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 सर स्लाइड अब इतनी जल्दी तोड़ना, चाहे वो आईपी हो, क्योंकि बेटे ये सारे चलते हैं जेई मेंस के कनेक्शन पे। अगर फर्स्ट ईयर ने जल्दी एडमिशन ले लिया ना कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो बेटे ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और फाइनल ईयर टाइम से खत्म हो जाएगा। अब यूपी वालों के एग्जाम नहीं हुए, पीछे चल रहा है, वो अपने आप ही आपको पता लगेगा कि यार आपके छठे सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए, लेकिन उससे पहले सीयूटी का एग्जाम हो गया। ये तो पत्थर की लकीर मान लो कि 21 तारीख से लेके 31 के बीच में आपका एग्जाम होगा। अब हम लोग जो हैं चिक चिक के मर गए भाई कि आप लोगों के लिए ना एक सेंट्रलाइज एग्जाम हो जाए, लेकिन ना उसके साथ जो कैंडिडेट जुड़ने चाहिए, जो डिप्लोमा का खून जुड़ना चाहिए, वो जुड़ा ही नहीं यार। आपको मैं बताना चाहता हूं, 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले
एक टीचर ने बोला कि भाई जेई मेंस में जो तुमने ये 75% का क्राइटेरिया रख दिया है ना, ये गलत है, नाइंसाफी है बालकों के साथ, या तो तुम पहले क्लियर कर देते। भाई साहब पूरा का पूरा देश 12वीं के बालकों के साथ है, और हमारे देश का 100वां हिस्सा भी डिप्लोमा के बालकों के साथ नहीं है। ये कड़वा सच है ना। एडमिनिस्ट्रेशन बेटे आप लोगों के लिए सोचता। अब आप लोग कहोगे सर उसको गाली दे के उससे होगा क्या ना। आप मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ 75% के क्राइटेरिया को दोबारा से जिंदा करने के लिए सारे देश के टीचर, तुम बड़े से बड़े टीचर का एनवी सर ले लो, एनवी सर ने तो चालू किया था, आप वो बीएम सर ले लो, आप अलक पांडे सर ले लो, आप अमित दत्तरवाल ले लो, आप जो भी 12th या जेई मेंस कोचिंग से जुड़े हुए थे, वीएमसी वाले ले लो, फिटजी ले लो, आकाश ले लो, बायजू ले लो, अन अकेडमी के बंदे ले लो, वो कोल सर ले लो, फलाना सर ले लो, ढिमकस, मतलब हर दूसरे बंदे ने कहा भाई एनटीए तुमने जो ये डिसीजन लिया है, और हम चीख चीख के कह रहे हैं एनटीए को कि एनटीए अगर तुम जेई मेंस का 12 लाख विद्यार्थियों का एक एग्जाम ले सकती हो तो तुम 20-30 स्टेट को जोड़ के एक कॉमन, कुछ भी नहीं है यार, अगर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है और बेसिक सा आप मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों कितने पेपर बनेंगे आपके? 16 पेपर बन जाएंगे। 16 ब्रांच हैं जी, चलो मैं कहता हूं 16 ब्रांच को आपने नहीं, इतने 16 पेपर कैसे बनेंगे? इतना बड़ा एनटीए और 16 पेपर नहीं बन सकते? बन सकते हैं। बेसिक साइंस रखो और एक ब्रांच वाला पेपर रखो, ग्रुप ए ग्रुप बी करके, और पूरे हिंदुस्तान में चाहे वो CFTI है, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट, स्लाइट हो गया, नीरिस्ट हो गया, नेहू हो गया, CIT हो गया, कोई भी हो गया, वो सारे आ जाएंगे अंदर। क्या दिक्कत है? IP आ जाएगा, DTU NSU, जितने भी, और जहां पे आपको, हम ये नहीं कह रहे आप 10% का हक दो, हम तो कह रहे हैं आपके किसी भी इंस्टीट्यूट में, बेशक वो IIT क्यों नहीं है, अगर उनमें 1 सीट भी, 2 सीट भी, 3 सीट भी बचती है, आपने एक पेपर लिया है, सेंट्रलाइज एक पेपर लिया, जैसे जेई मेंस है ऐसे डिप्लोमा का जेई लगा लो आप, डिप्लोमा का लीड को अपन कोई दूसरा नेशनल नाम दे दो ना भाई। लीड तो ये समझते हैं कि स्टेट ने दिया नाम, है ना, क्योंकि राजस्थान उसको लीप बोलता है, लीप, LEEP, लिटिल एंट्री इंजीनियरिंग एंट्रेंस प्रोग्राम, और हरियाणा उसको लीट बोलता है, लिटिल एंट्री एंट्रेंस इंजीनियरिंग टेस्ट। DTU उसको LE बोलता है, LE बस, और IP यूनिवर्सिटी उसको CET बोलता है। तो हर स्टेट ने, हर यूनिवर्सिटी ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो नाम दे दिए। अब बालकों को पहले तो हम आएंगे बताएंगे भाई चिट्टी का फॉर्म निकल गया भर लो, भाई जेई लीट का फॉर्म निकल गया भर लो। अरे अब अंशिका कह रही है, अंशिका कह नहीं रही, मैं कह रहा हूं अंशिका के ब्याह पे, जानवी कह रही है, जानवी कह नहीं रही, मैं कह रहा हूं उसके ब्याह पे कि सर हम भी जादवपुर यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहते हैं, हम जादवपुर यूनिवर्सिटी से जाके बीटेक परस्यू करना चाहते हैं, हम IIIT दिल्ली से बीटेक परस्यू करना चाहते हैं, सर हमारे अंदर कैलिबर है, हम भी उसके अंदर जाके एडमिशन ले सकते हैं, मौका तो दो। कौन देगा मौका? भाई साहब यही चीज को आज से 5 साल पहले भाई ने अंतर्मन से इसको फील किया था। आप इसको यकीन करोगे या नहीं, मैंने एजुकेशन, जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर होता है, उस टाइम पे कोई दूसरे थे, स्मृति ईरानी जी थे एजुकेशन मिनिस्टर, जब की बात कर रहा हूं, जब मैंने एक लेटर में पूरा उनकी मेल पे भी भेजा, एक लेटर पूरा लिख के पोस्ट करा, फिर एक लेटर को बाय हैंड जाके उनके ऑफिस में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, जो कि अपने यहाँ पे शास्त्री, वो शास्त्री कौन सा है यार वो मेट्रो स्टेशन, वैसे सेंट्रल सेक्रेटरी लगता है लेकिन उसके वो निकलते हैं तो साइड में सारी मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं। तो वहां पे जाके बाय हैंड जाके देखे आए कि यार अब यहाँ का बच्चा HBTU चला जाए और यूपी का बच्चा दिल्ली के किसी टॉप कॉलेज में आ जाए, मतलब पूरा ओपन रहना चाहिए। आप 16 ब्रांच हैं, 16 पेपर कंडक्ट कराइए, हर बच्चा अपने पेपर से देगा, और उसका बाद में जैसे आप CUET का कितने अलग अलग कोर्सेज हैं, आप बाद में उसको नॉर्मलाइज कर देते हो ना, ऐसे नॉर्मलाइज करके उनकी रैंक जो है वो घोषित कर दो। जिसकी जो रैंक आएगी, जिस बच्चे को जिस स्टेट में जाना होगा वो कम से कम काउंसलिंग कर लेगा। अगर आपको लगता है बाहर के स्टेट के बंदे नहीं आएंगे
तो कोई बात ही नहीं, आपके स्टेट के बंदे आपके स्टेट के अंदर एडमिशन ले लेंगे। लेकिन बाहर वालों को एक मौका तो मिलेगा। ओम कुमार झा को जेई लीट जादवपुर चाहिए भाई। वो कह रहा है कि वो कम से कम फीस में बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन लेना चाहता है, बढ़िया से बढ़िया प्लेसमेंट लेना चाहता है। ओम कुमार झा लेना चाहता है नहीं लेना चाहता है? यार माइक ऑन करके बोल तो दे। हाँ यस सर यस। अगर मैं तेरे को बोल दूं कि भाई तेरे को वाईएमसी मिल सकता है, लेकिन अब तेरे को पता लगा वाईएमसी में आउटसाइडर की सिर्फ 15% सीटें हैं और हरियाणा वालों की 85 हैं। अब वरुण को लगेगा कि उसको यूएसआईसीटी चाहिए और वरुण कहेगा कि उसे दिल्ली चाहिए, लेकिन वरुण हरियाणा का अंबाले का रहने वाला है, उसको कैसे मिलेगा दिल्ली का वो कॉलेज? क्योंकि उसको 15% सीटें हैं, उसकी 85 नहीं। सबके लिए 100% ओपन कर दो, हर एक के लिए। और जिसमें दम होगा, जेई मेंस में भी तो आप यही करते हो। कौन से स्टेट का बंदा कौन से स्टेट से जाके, अरे सर आईआईटी का कंपेयर, अरे तो एजुकेशन का स्तर बढ़ाना तो बढ़ाओ ना नीचे से। आईआईटी बन गए, आपने 5 आईआईटी से 7 कर दिए, 7 से 9 कर दिए, 9 से 15 कर दिए, 15 से 22 कर दिए। चलो ठीक है 12वीं का बालक ज्यादा, अरे इनके लिए एक रास्ता खोलना है। तो वो रास्ता भाई आज से 4-5 साल पहले, लेकिन भाई की या तो आवाज में दम नहीं है, या भाई फट्टू है, या कुछ भी है, मतलब वो जो चीज है वो वहां तक जा ही नहीं रही। ठीक है भाई। तो तीसरी बात मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि बेटे ये चीज तो चलेगी। पहली बात मैंने आपको बताई आपकी कि भाई एक अच्छी पॉजिटिव ये है, जो हमारा कोर्ट में केस चल रहा था उसका लोअर जज साहब जो है वो चेंज हो गए। क्योंकि जो पहले वाले जज थे वो बिल्कुल भी, हमें ऐसा लग रहा था, मैं खुद गया था वहाँ पे, हमें ऐसा लग रहा था कि वो पॉजिटिव नहीं है हमारे इस, वो बार बार एआईसीटी के वो लाइन को दिखा रहे थे मेरे को, मतलब जज हमारे लोअर को, ऋषभ कपूर जी को। अब लेकिन वो जज क्योंकि चेंज हो गए हैं तो हमें थोड़ी सी होप जगी है। इवन मेरे लोअर को भी जगी है। डिप्लोमा के बालकों से तो मैंने अभी शेयर नहीं करा, आपसे डायरेक्ट ही शेयर कर रहा हूँ 9 तारीख के बाद की बात। और उसके बाद कल लोहड़ी वाले दिन हमें भगवान ने हमें लोहड़ी मांगने वाली आ गई है भाई। ठीक है जी, मेरे को एक डॉटर हुई है। ठीक है। और तीसरी बड़ी बात कि भाई अगर मैं अपने काम से, मैं अपने इन सारी चीज़ों से प्यार कर रहा हूँ तो वो सारी चीज़ तुम्हें अपने लिए भी करनी चाहिए। तुम्हें भी किसी चीज़ का प्रेशर, मतलब मेरे एंड का सोचो कि मान लो 10 घंटे भी नहीं हुए यार, 9:28 पे जन्म हुआ है, 8:40 पे मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। कोई अभी मेरे माता पिता भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, वो अभी ऑन द वे हैं, है ना। इतनी फोक थी कि वो अभी ऑन द वे हैं। वो सुबह निकले होंगे मेरे हिसाब से 4-5 बजे के अराउंड, 9 बजे के आसपास पहुँचेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे, क्योंकि हाँ मुझे पता है कि वो पहुँच जाएंगे मम्मी पापा, तो थोड़ा सा एक रहेगा, है ना। और मैं यहाँ पे आ गया। तो इसमें कईयों को लग रहा होगा, मेरे परिवार को, आपको लग रहा होगा, मेरे परिवार को लग रहा होगा कि मैंने उधर वो सारी चीज़ें करी हैं जो चाहिए थी, जो जैसे, और ये रिमेनिंग 10 घंटे मैं उनसे मांग के आया हूँ उसकी जगह कि हाँ ये और मैं 10 घंटे बाद लौटूंगा। और मैं रात को 1 सेकंड भी नहीं सोया हूँ। और मुझे यकीन है, मुझे इसमें अच्छी बात है कि मैं आज जो आने वाली रात है, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्पिटल में हमें 3-4 दिन तो रहना पड़ेगा, है ना। जब आप सिजेरियन रहता है तो उसमें आपको 3-4 दिन वहाँ पे बेबी को भी और मदर को भी कि उसके लिए रखना पड़ता है ना। हम हॉस्पिटल से ही डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं। और मुझे नहीं पता था, मैंने डायरेक्ट आकाश सर को भी मैसेज भेजा, उनका फ़ोन आया, सॉरी बोल रहे थे। उनको मैं क्या बोलता कि भाई मैं क्या बताना चाहता हूँ, है ना। तो लेकिन उनका भी कुछ रहा होगा। अच्छा, तीसरी बात ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, इसका कंक्लूजन मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि बेटे अगर हम मन में सोच लेते हैं ना, तो उस हिसाब से हम अपने शरीर से, अपने दिमाग से वो मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल सकते हैं। ये फैक्ट है बेटे। आपके पास जो यूपी वाले जो बच्चे हैं, इसके अंदर यूपी वाले बच्चे भी दिख रहे हैं मेरे को, उनके अंदर बस यही एक डायलेमा चल रहा होता है कि भाई हमारे पेपर है, बड़े आराम से स्मूथली चलेगा मामला। आपको अगर मान लो सेशनल आ रहे हैं, कोई बच्चा बीच में, मैं सुन रहा था आशुतोष सर को बोल रहा था, आशुतोष सर भी दिल्ली आए हुए हैं, नहीं तो मैं क्लास शेड्यूल करता। उज्जवल है क्या क्लास में? उज्जवल क्लास में है क्या? उज्जवल नहीं है क्या? तो मतलब नहीं तो ईडी की क्लास भी होती। अभी आपकी रीजनिंग की क्लास है, वो 12 बजे रखी हुई है, सर ने 12 बजे का टाइम दिया था। ठीक है,
10 से 12 मैं अपनी भी रख सकता था, पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 9 एक्वायर्ड था, तो इसलिए मैंने अपनी नहीं रखी वहाँ पे। तो 8 से 10 आपकी वो थी और 10 से 12 वो कल भी आपका। लेकिन वो जो सुबह वाला स्लॉट है वो नहीं है, तो उसकी जगह कोई और क्लास मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी अपने को रखनी है और लीड रखनी है तो वो रख देंगे कल, क्योंकि मैथ की क्लास कल भी नहीं है। हाँ, मंगलवार और बुधवार मतलब मंडे का दिन छोड़ के ट्यूसडे और वेडनेसडे सुबह सुबह रखनी होगी तो सुबह सुबह रख देंगे, सुबह सुबह ही ठीक रहेगा दोनों क्लास। लेकिन बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई हरियाणा वाले ये ना सोचे कि जब वरुण ये सोचे कि जब ना ऑर्डर आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वरुण, फरवरी में आपके पेपर होने हैं, तो जनवरी का ये जो 10-15 दिन है वो खींच के लो मीटर। मेरे हिसाब Yes, से sir. इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट, कंप्यूटर वाला पार्ट, जितना भी जो पार्ट है ऑल लीड वाला आपको अपने एंड में देखना है। या आपको लग रहा है कि मेरे को मैथ की इतनी डिटेल में नहीं करना, हरियाणा वालों को देखो हर एक सेकंड वरुण, माइक ऑफ करना पड़ेगा, एक सेकंड माइक ऑफ करो। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अब आप लोग भी अपने लिए बेस्ट देना चालू करो। मैं आपको बार बार आके ये चीज बता रहा हूं कि ये चीजें होंगी जो अपन चाहते हैं दिल से। मैं अपने आपसे दिल की तो बात करने आया हूं। जो अपन चाहते हैं वो आप सब चाहते हो, आप नहीं, और भी बालक जो बाहर के हैं वो भी यही चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। पर आप लोगों को अभी, क्योंकि जनवरी चल रहा है और आपको 2023 में आपको क्या है, पेपर मतलब एडमिशन ले लेना है, तो आपके तक मुझे नहीं लगता कि इतने, हाँ 2-4 यूनिवर्सिटीज आपके पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे, है ना, वो हो जाएगा। ओम कुमार झा, वो ऑप्शन बढ़ जाएंगे, दिल्ली के ही ऑप्शन बढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में किसी ने नहीं सोचा था कि आईपी का मेन जो कैंपस है वो लेने लगेगा बीटेक, लेकिन लेने लगा, हो गया ना। ऐसे किसी ने नहीं सोचा एनएसयूटी नहीं लेगा। ट्रिपल आईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए एक बच्चा, तुम में से कौन पूछ रहा था ट्रिपल आईटी हैदराबाद लेटर एंट्री लेता है? जानवी, आप पूछ रहे थे? कौन पूछ रहा था ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में? ये सब मैं ही पूछ रही थी। हाँ, जानवी ने एक बार मैसेज करा कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद। बेटे, आपने अगर वो लेटर एंट्री वर्ड कहीं देख लिया हैदराबाद में तो वो लेता है लेटर एंट्री, लेकिन वो डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, वो रास्ता खुलना चाहिए। वो बीटेक वालों के लिए लेटर एंट्री लेता है कि अगर बीटेक फर्स्ट ईयर, किसी ने बीटेक फर्स्ट ईयर मान लो जामिया से कर रहा है, जामिया से फर्स्ट ईयर कर रहा था और उसको लग रहा है कि उसको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जाना है, या कोई महाराजा अग्रसेन से फर्स्ट ईयर कर रहा था, फर्स्ट ईयर कर लिया पूरा, तो वो लेटर एंट्री का एग्जाम देके सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। मतलब ये अपनी खाली सीटों को भी ट्रिपल आईटी दिल्ली वाले बीटेक वाले बंदों को दे रहे हैं, जबकि उन पे हक डिप्लोमा वालों का है। इस बात को भी मैंने बेटे पॉइंट लिखवा के ये अपने लॉयर को बोला था, और ये बात हमने जज साहब को भी बोली थी कि बहुत सारी ट्रिपल आईटी बीटेक फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। इवन थापर, चलो थापर लेकिन डिप्लोमा वालों को तो ले लेता है, उनका हक तो उनको दे देता है। थापर क्या करता है, थापर भी लेता है फर्स्ट ईयर, अगर आपने कहीं से भी किया आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इवन पीयू मीट एक एग्जाम होता है, पीयू लीट जैसे होता है ना, ऐसे पंजाब में एक पीयू मीट होता है। उसमें क्या है, आप पंजाब के किसी छोटे से कॉलेज से आपने एडमिशन ले लिया, आपकी अच्छी रैंक नहीं आई थी, और आप बीटेक के फर्स्ट ईयर में वो पीयू मीट का एग्जाम देके अपना कॉलेज चेंज कर सकते हो। फिर पीयू मीट में जो बचती हैं सीटें वो सारा पीयू लीट को देते हैं। मतलब हम लोगों को ना, डिप्लोमा वालों को, सारे बर्तनों में खाना खा के जो जूठा रह गया, जो छोटा मोटा रह गया, वो हैंड ओवर कर देते हैं, ये लो जी, ये तुम्हारा हो गया जी। अरे कब तक करोगे यार? मतलब ठीक है, युवा हमारे, ठीक है, डिप्लोमा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से 1/4 क्या 10वां हिस्सा भी नहीं है, लेकिन कुछ 10वां हिस्सा तो है, कुछ तो हैं, वो सारे भी इकट्ठे हो गए ना। एक्चुअली तुम में से 90% बंदे क्या होते हैं, उनको फाइनेंशियली कुछ इश्यूज होता है, और वो नौकरी करने डिप्लोमा के बाद ही, उनको हायर एजुकेशन का इतना कीड़ा ही नहीं है। अगर तुम में से 50% बंदों को कीड़ा होता है ना, और वो सारे के सारे जंतर मंतर में इकट्ठे हो लिए होते, तो पता नहीं क्या हो जाता अब तक तो। सर सीयूईटी जर्नल टेक्स्ट के लिए क्या? हाँ, अब मैं आप लोगों के जो डाउट हैं, ये 3 बातें थी भाई। पहली बात मैंने आपको केस के रिगार्डिंग बताई, दूसरी बात मैंने कि अपने परिवार को अपने दूसरे परिवार से कि भाई ये हमारे अंदर एक थोड़ा सा चेंज आया, दूसरी बात ये बताई, तीसरी बात आपको बताई कि मैं अगर इन सारी चीज़ों से होने के बावजूद मैं अगर अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रख रहा हूँ और नहीं छोड़ रहा हूँ, तो तुम लोगों को भी इस चीज़ को सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए।
मैंने मजाक किया आदित्य से, हाँ भाई धंधा कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था हर एक बंदे से कि आपको सारी चीजें छोड़ के ना अब 4-5 महीने एक जगह एकाग्र होकर एनर्जी जो है अपनी डालनी चाहिए। दीक्षा गलत तो नहीं बोल रहा मैं? दीक्षा सुहानी है क्लास में? सुहानी है क्लास में क्या? दीक्षा गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं सर नहीं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 4-5, आप किसको एम कर रहे हो? आप लेटरल एंट्री के लिए आप बीटेक कौन से कॉलेज से करना चाह रहे हो? स्लाइड से ही, जहां से डिप्लोमा कर रहे हो? स्लाइड और सर पीयू भी ट्राई करूंगी। पीयू लीड, थापर भी भरोगे? नहीं था पर नहीं। थापर नहीं, पीयू लीड और स्लाइड दोनों करोगे। चलो पीयू लीड का तो मैं बता रहा हूँ अगस्त में है पेपर जी। पीयू लीड का तो अगस्त में है, चलो आपके पास टाइम है। लेकिन स्लाइड का पेपर बेटे जून में होगा। अब जून में पेपर होने के लिए हमने क्या अपना स्लाइड का सिलेबस निकाल के क्या क्या अंडरलाइन कर लिया है और क्या क्या हमें और चाहिए, जो हमें चाहिए हम क्या उन सारी चीजों को गो थ्रू कर रहे हैं और हमारा आगे क्या वो रहना चाहिए, क्या कहते हैं ब्लूप्रिंट की। हाँ भाई सर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कितने दिनों में खत्म हो रहा होगा? बेटे इलेक्ट्रॉनिक्स 15 मार्च तक मैं आपका पूरा खत्म कर दूंगा। 15 मार्च डेट ना याद रख ले। मैंने पेपर आपको क्या कहा? पेपर आपका है जून में और 15 मार्च तक आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी एक सब्जेक्ट खत्म हुआ है, आपको लग रहा होगा इतने सब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे, अभी तो सिर्फ डी खत्म करा सर ने। डी के बाद CS है, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम है, फिर EDC 1 है, EDC 2 है ना, उसके अंदर फिर सेमीकंडक्टर वाला पार्ट भी है, फिर उसके बाद आपका माइक्रोवेव टीवी का रेडार वाला थोड़ा सा पार्ट है, फिर उसके बाद एडवांस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट फिनिश होगा। ग्रुप बी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन इलेक्ट्रिकल एंड देन कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर नेटवर्क वाला और जो जर्नल वाला पार्ट है वो फिनिश हुआ है, अदरवाइज बचा हुआ सारा। और ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिकल में मेरे को लग रहा है कितनी क्लास हुई होंगी इलेक्ट्रिकल में बेटे? 4-5 कितनी हुई होंगी बताओ? इलेक्ट्रिकल में कितनी क्लास हुई हैं? अगर मान लो वरुण तू नहीं बता पा रहा इलेक्ट्रिकल में कितनी क्लास हुई है तो ये तो फिर शर्मनाक सी बात हो जाएगी भाई। अगर तू बोलेगा 2 हुई है, 3 हुई है, 4 हुई है, 5 हुई है। सर 3 4 हुई है। क्लास हुई है। यस सर। कहाँ तक हो गया? सर थ्योरम तक हो गया है, तो थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम तक हो गया है। AC सर्किट DC सर्किट में पहुंचे हैं सर या अभी नहीं? सर टच कर दिया है DC को। अच्छा ठीक है जी। तो भाई थोड़ा सा ना जिनके एग्जाम फिनिश हो गए हैं वो तो भाई एकजुट हो जाओ, जैसे स्लाइड वालों के, पंजाब वालों के, दिल्ली वालों के, जिन स्टेट के एग्जाम फिनिश हो गए हैं वो तो भाई साहब एक साइड हो जाओ। जिनके अभी एग्जाम होने हैं, जिनको लग रहा है जैसे हरियाणा में फरवरी में, जैसे यूपी में 25 तारीख की डेट शीट आ गई है, मैं सही कह रहा हूँ ना बेटे अंशिका? या यस सर, यस सर, 25 जनवरी की डेट है ना? यस सर। शायद वो आप आगे दोबारा पोस्टपोन नहीं होगा, तो 25 का तक है, यानी हमारे पास 6 ही दिन बचे हैं। इन 6 दिन में हमने अपने वाइवा भी निबाड़ने हैं, जो कॉलेज में होंगे वो तो खाना पूर्ति होते हैं। हम 6 दिन फोकस सिर्फ CUET पे कर रहे होंगे या अपने लीड की तैयारी पे कर रहे होंगे। बाकी अब आप लोगों के जो डाउट हैं वो ले लो। मेरी बात यही तीनों थी, मैं 2 बातें अपने लिए कह रहा था। तीसरी कि आप भी बिल्कुल हमारे पास, अगर किसी ने पीछे कुछ छूट भी गया है या उसको लग रहा है वो ऐसे तैयारी नहीं थी, वैसे तैयारी नहीं थी, एक आपके पास शेड्यूल आएगा लेटेस्ट बाय मंडे, और तब आपको उसके अंदर कौन से टेस्ट कब है, कौन से टॉपिक का है, किसके रिवीजन टेस्ट भी हैं, रिवीजन के असाइनमेंट भी हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक शेड्यूल, जैसे उनने बना लिया, आकाश पंडित ने बना दिया था, और ऐसे ही आपको मोहित शर्मा सर ने बना लिया, ऐसे ही गोपाल ने बना लिया। तो वो लोग कुछ ऑफलाइन के मैंने बताया, इसमें कुछ मैंने ऑनलाइन, क्योंकि मोहित शर्मा सर ऑनलाइन के है ना, आकाश पंडित सर ऑनलाइन के, तो उन्होंने बना दिया। इवन मैं आपका श्रेयस से भी बना दूंगा। मेरे को लग रहा है बैच 1 का मैकेनिक्स तो नीचे वाले पार्ट में लगा हुआ, उसमें मैकेनिक्स में भी हमने कुछ चैप्टर को ऐड किए, जैसे सोम के या फ्लूइड मैकेनिक्स की कुछ चीज़ें IP में आ जाती थी, वो भी ऐड ऑन करके वो भी आपको डिलीवर होंगी। ठीक है, तो यही है भाई। बाकी आप लोगों को जो डाउट है वो जरूर अपना डाउट जो है वो लीजिए प्लीज़, जो भी आपको डाउट है। बाकी तो मैं आपको 12 बजे मिलूंगा। कोई डाउट है आपका तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है अगर आपका।
अतुल प्रकाश। सर CUET अतुल प्रकाश का है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की क्लासेस की वीडियो कहाँ अपलोड है? ऑल लीट वाले ग्रुप में जाके देखना है, वहां पे अपलोडेड है ऑल लीट। अतुल अगर तू ऑल लीट वाले में नहीं है तो व्हाट्सएप पे मेरे को ऐड कर देना, मतलब ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए, दीक्षा और बाकी सबके लिए, जो ऑल लीट की लास्ट ईयर की रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, कोई बच्चा मान लो 4-5 कर चुका है तो मैं वो भी डाल दूंगा, ताकि जब लाइव हो तो उनकी रिवीजन होगी हो, और तब तक इस हफ्ते में या 2 हफ्ते में वो उन रिकॉर्डेड क्लासेस को भी गो थ्रू कर ले। क्या बात क्लियर हो रही है? ये मैं कर सकता हूं ना। उसमें कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल की जो लास्ट ईयर की क्लासेस है वो आप लोगों के लिए डाल दूंगा। बाकी लाइव जो चल रही है वो चलती रहेंगी। वो इसलिए कि कुछ बच्चे तेज हो गए हों, उनको लग रहा हो यार हमारे पास करने के लिए अब क्या है, तो उनके पास वो दे रहा हूं मैं उनको। ठीक है, आज ऑल लीट वाला फोल्डर देखना आप, उसके अंदर ऑल लीट 2022 के नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर वो सारी ब्रांचेस वाई वो होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के नोट्स डाल दो। ठीक है, डन। और बताओ, और बताओ। 12 बजे से पहले, आज 12 बजे क्लास है ना तुम्हारी, उससे पहले सब डाला मिलेगा। CUET के लिए जर्नल टेक्स्ट के लिए क्या पढ़ना है? जर्नल टेक्स्ट के लिए भाई आपको जर्नल टेस्ट के लिए रीजनिंग पढ़ना है, जो कि मोहित सर पढ़ा रहे हैं। क्वांट पढ़ना है, जो कि मोहित सर पढ़ा रहे हैं। आपको जर्नल टेस्ट के लिए बेटे जर्नल फिजिक्स, मतलब जर्नल साइंस पढ़नी है। जर्नल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आशुतोष सर पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़नी है, मतलब जीके पढ़नी है। उसके बाद आपको करंट अफेयर पढ़ना है। पहले हम दिसंबर के मंथ का करंट अफेयर कराएंगे आपको, मे बी जैसे वो दिल्ली आए हुए हैं सर, जैसे वो दिल्ली से वापस चंडीगढ़ जाएंगे तब लेंगे क्लास। अगर वो आज इंस्टीट्यूट आ गए तो इंस्टीट्यूट से भी क्लास वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपली सी ये बात कह रहा हूं कि जर्नल टेस्ट के लिए करंट अफेयर पढ़ना है। दिसंबर का तो हम एक साथ पूरे मंथ का कराएंगे, लेकिन जनवरी का आपको 15-15 दिन का कराएंगे। हरियाणा लीट में भी हरियाणा से रिलेटेड आती है। हरियाणा लीट का स्टेटस ये है बेटे कि अभी तक तो ये लग रहा है कि 80% आपका एग्जाम होगा, 20% है भाई नहीं होगा। बाकी ऑन पेपर कुछ आया नहीं है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। फोन पे जब भी बात होती है तो उन्होंने वो मेरे को ये बोला हुआ है। आप भी टोल फ्री नंबर पे कॉल करो, आपको भी यही बोलेंगे जी हाँ जी हरियाणा लीट का एग्जाम इस बार होगा। आप कॉल कर लेना। ठीक है, मैंने कॉल भी करा है, मैंने मेल करा, मेल का रिप्लाई तो आया नहीं। कॉल पे किसी ने मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी, दिखाया हाँ जी एग्जाम होगा। तो वो एग्जाम होने के मैं ऐसा मान रहा हूँ 80% चांसेस है। जब तक ऑर्डर देख नहीं लेंगे तब तक अपनी जो तैयारी है वो खींच के रखो वरुण, बाद में एकदम नसें फट जाएंगी दिमाग की। क्योंकि आपका छठे सेमेस्टर के एग्जाम नहीं होंगे, उससे पहले आपका लीट का एग्जाम हो जाएगा। तो आपको ये 2-4 महीने आगे जो है टाइम वो खींच के लेना भाई साहब। ठीक है, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों से यार शेयर करते हैं अपनी दिल की बात, मन की बात, बड़ा अच्छा फील आता है। थैंक यू भाई, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।